हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विज वाली। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए यूजफुल होंगे। लेट्स स्टार्ट गाइस। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं गाइस। बेडरूम जिहादीज से क्या मतलब है? ओके, ये हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं और करेक्ट ऑप्शन इज घर बैठे ऑनलाइन आतंकवाद फैलाने वाले लोग। ओके, जो आतंकवाद की मतलब जहां पर आतंकवाद का जैसे ये मुख्य जो आतंकवादी ग्रुप हैं लश्कर तैयबा वगैरह जो उनमें सम्मिलित नहीं है लेकिन घर बैठे वो इनसे कनेक्ट हैं और ऑनलाइन माध्यम से इनसे जुड़े हुए हैं। ओके, डिजिटल मोर्चा ये आतंकवादी अपने घरों से सोशल मीडिया और इंटरनेट के उपयोग करके अफवाह फैलाते हैं और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह से निर्देश प्राप्त कर स्थानीय युवाओं को प्रभावित। भारत की रेटिंग सुधार का S&P ने मुख्य कारण क्या बताया है? ये एक S&P क्या है? एक एजेंसी है जो रेटिंग्स प्रोवाइड कराती है कंपनी जो कंट्रीज होती हैं अलग अलग उन्हें। ठीक है, इसने क्या बताया कि आर्थिक मजबूती और वित्तीय समेकन। ठीक है, और इसने क्या कर दिया है अभी हाल ही में S&P जो ये एक एजेंसी है इसने क्या किया है कि भारत की दीर्घकालिक संप्रभु क्रेडिट रेटिंग को BBB माइनस थी पहले ये और इसे अब बढ़ाकर BBB में बढ़ा दिया है। मतलब ये एक हमारे देश के लिए अच्छी बात है। ठीक है, उससे हमें ज्यादा निवेश मिलने की संभावनाएं हैं। थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एक प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और ये अमेरिकी कंपनी है और सरकारों और वित्तीय संस्थाओं की क्रेडिट योग्यता या कर्ज चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन करती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये इसकी जो रेटिंग है वो AAA से D तक पहुंचती है और AAA का मतलब है अत्यंत मजबूत है और बिल्कुल न्यूनतम जोखिम है, मतलब ना के बराबर। BBB का मतलब है कि मध्यम स्तर है निवेश के योग्य, जो हमारी कंट्री भी इसमें डाल दी गई है। ठीक है, उसके बाद में ये है आपका BB और नीचे उससे नीचे D तक है उच्च जोखिम निवेश के लिए सावधानी। उसके बाद में क्या है कि रेटिंग का अंतर्राष्ट्रीय निवेश और ब्याज दरों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में ऐसी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं इसके अलावा दो और मुख्य हैं। एक तो मूडीज है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस जिसे सामान्य तौर पर मूडीज कहा जाता है, और एक फिच रेटिंग्स है। मूडीज ये भी एक अमेरिकी एजेंसी है और ये भी क्रेडिट योग्यता को बताती है। AAA से C तक है इसकी रेटिंग। और जो फिच है ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है और इसकी जो रेटिंग इसके लिए वो AAA से D तक है और यह भी निवेशकों को जोखिम का मूल्यांकन करती है। तो ये तीन आप याद रखेंगे, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज और फिच। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव बनने जा रहा है। हमारे ऑप्शन है एंड करेक्ट ऑप्शन इज सतनवरी महाराष्ट्र। थोड़ा समझते हैं। सतनवरी भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव बनने जा रहा है। यह योजना महाराष्ट्र सरकार और वॉइस टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा शुरू की गई है। गांव में ड्रोन सहित कृषि मतलब कृषि करने में ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। स्मार्ट सिंचाई, टेलीमेडिसिन और डिजिटल बैंकिंग लागू की जाएगी। ओके, एक अच्छी बात है और जब ये बन जाएगा तो फिर अन्य गांवों में भी ये शुरुआत की जाएगी। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? करेक्ट ऑप्शन इज रोहित कृष्ण एस। ओके, ये उनका फोटो है। उन्होंने कजाकिस्तान के अलमाटी मास्टर्स कोवोनाएव कप में अंतिम ग्रैंड मास्टर नोम हासिल की। ये कहाँ पर हुआ था? कजाकिस्तान में। आप उनका नाम याद रखेंगे, रोहित कृष्णेस। आगे चलते हैं तो इसके बारे में समझते हैं थोड़ा शतरंज के बारे में और इससे जुड़े हुए जो भी पहला चीजें हुई हैं उनके बारे में देखते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। विश्व शतरंज संघ FIDE की स्थापना कब हुई? तो ये 1924 में हुई है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जो हैं, ये सॉरी है थोड़ा ठीक कर लेंगे आप इसे, विश्वनाथ आनंद हैं बने 1988 में। पहला विश्व शतरंज चैंपियनशिप पुरुषों के लिए 1886 में हुआ। पहला महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 1927 में आयोजित हुआ। भारत का पहला 89वां ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्ण एस है। ओके, भारत का 89वां ग्रैंड मास्टर। उसके बाद में सबसे पहला शतरंज विश्व कप 1970 में हुआ। भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय शतरंज ओपन टूर्नामेंट 1961 में हुआ और सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का रिकॉर्ड सेंजू साई किरण 12 साल के आसपास है उनका है। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं।
सो क्वेश्चन नंबर 5, नारी अदालत का मुख्य उद्देश्य क्या है? सो करेक्ट ऑप्शन इज, इसके ऑप्शंस पढ़कर ही हमें पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना। ओके, सो नारी अदालत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहले, ये मंत्रालय का नाम ध्यान रखेंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और यह ग्राम पंचायत स्तर पर घरेलू हिंसा, दहेज, संपत्ति विवाद आदि का समाधान करती है, और इसे भी याद रखेंगे थोड़ा। और इसमें 7 से 11 सदस्यीय न्याय सखी समितियां काम, महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उन्हें एक बार देख लेते हैं। नारी सुरक्षा हेल्पलाइन, महिलाओं के लिए 24/7 हेल्पलाइन सेवा, घरेलू हिंसा, शोषण और अन्य आपात परिस्थितियों में तुरंत सहायता। महिला पुलिस स्टेशन, महिलाओं के अपराधों के लिए विशेष पुलिस स्टेशन। वन स्टॉप सेंटर, महिलाओं के लिए एक ही जगह पर कानूनी चिकित्सा और मानसिक सहायता। ओके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये लड़कियों की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण पर केंद्रित। नारी अदालत, ग्राम स्तर पर महिला विवाद निवारण तंत्र, घरेलू हिंसा, संपत्ति विवाद, दहेज से संबंधित। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, PMMVY, गर्भवती महिलाओं की आर्थिक सहायता करना। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोमेटो का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन है और अभियान का नाम क्या है? सो ये शाहरुख खान है, और फ्यूल योर हसल, आप थोड़ा याद रख लेंगे एक बार। उसके बाद में जो मुख्य एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कंपनी है, उनके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं एक दो का, उन्हें देख लेते हैं। सो KL राहुल क्रिकेटर हैं, और पोल एंड सार्क द्वारा पहला भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उसके बाद में सचिन तेंदुलकर रेडिट के हैं, और रेडिट के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर हैं। और हिना खान को कोरिया पर्यटन संगठन द्वारा मानद ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। राजेंद्र तिवारी दुकानजी को महाकुंभ 2025 के लिए स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। चलते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनने जा रहा है? सो करेक्ट ऑप्शन इज पटना, और स्टेडियम का नाम होगा मोइनुल हक स्टेडियम। क्षमता है लगभग 40,000 दर्शक। सो क्रिकेट में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, और इसकी 1,32,000 कैपेसिटी है, और ये दुनिया का भी सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। उसके बाद फुटबॉल में है सॉल्ट लेक स्टेडियम, विवेकानंद युवा भारती क्रीडंगन, और ये कोलकाता में है, और 85,000 कैपेसिटी है, और इंडिया लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम है। उसके बाद हॉकी में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम रोरकेला, और 21,000 कैपेसिटी है इसकी, और ये दुनिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है। ओके, उसके बाद टेनिस में DLTA दिल्ली लोन टेनिस एसोसिएशन, और ये टेनिस स्टेडियम है और नई दिल्ली में है, और बिगेस्ट डेडिकेटेड टेनिस वेन्यू इन इंडिया, और अप्रोक्स 10,000 कैपेसिटी है इसकी। ओके, सो आज के लिए इतना ही गाइस, और थैंक यू सो मच। हम कल मिलते हैं, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।